सुसुप्ति में मैं ये सोचता हूँ कि ज्ञान होता है तो उस समय क्यों नहीं होता? अरे बताया तो था ना कि करण के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। तो करण तो वृत्ति है और वृत्ति फिर वह किसी न किसी फिर करण का सा आश्रय लेती है। तो जब वृत्ति नहीं है तो वृत्ति किस करण का आश्रय ले? कथन करने का आश्रय तो वाणी है ना। और वाणी तभी कार्य करती जब उसके साथ अंतःकरण की वृत्ति जुड़ती है। इसलिए अंतःकरण और उसको साथ कैसे करें साहब? कैसे तो किसको दर्शन होंगे? किसको नहीं, साथ नहीं करना है। ये जो सुसुप्ति स्वप्न जागृत का दृष्टांत है ना, इसके माध्यम से आपको अपनी स्थिति का जायजा लेना है। हम कर्णों के माध्यम से व्यवहार करते हैं जागृत अवस्था में। तो जिन कर्णों के माध्यम से व्यवहार करते हैं स्वप्नावस्था में उन कर्णों का आश्रय नहीं लेते, ठीक है ना, कल्पित होते हैं। लेकिन सुषुप्ति में तो अज्ञान और सुख इन दोनों का साक्षात करने के लिए कोई कारण नहीं है, हैं? और फिर भी उनका दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। किससे? वो उससे प्रकाशित हो रहे हैं, उसी से, है ना, वहां पर प्रकाशित हो रहे हैं। एक बात और पूछूं? हाँ। जब करण वहां नहीं होते हैं, हाँ। और सुसुप्ति में अपने को ज्ञान नहीं रहता है, फिर वो चीज वापस सुसुप्ति में देखी हुई अंतःकरण में कैसे आती है? यही तो समझना है। अंतःकरण में इसलिए आती है कि वहां अंतःकरण सुप्त होता है, लेकिन अंतःकरण जिसकी गोद में रहता है ना, वो वहां पर उसका आभास पड़ता है और वो होता है अज्ञान है। अंतःकरण सुप्त है लेकिन वहां अज्ञान है। और जागृत में जब आते हैं तो अंतःकरण जो वहां अज्ञान था वो अंतःकरण में अपने आप संस्कार दे देता है कि ऐसा था। अंतःकरण की गति न होने पर भी जो संस्कार आए उन संस्कारों को अंतःकरण ने गृहीत किया और उसकी उस अनुभूति की अभिव्यक्ति ही जागृत अवस्था में होती है। स्मृति होती है तो स्मृति जब भी होती है तो वो अनुभूत विषय की ही होती है ना। हाँ, बिना अनुभूत विषय के आप स्मृति नहीं कर सकते हो। तो वहां स्मृति का साधन करण नहीं है। ऐसा था तो फिर कौन था? बिना करण के था तो वो मैं ही सिद्ध होता हूं। तो जो वहां सिद्ध हो रहा है वो जागृत में भी सिद्ध हो रहा है। वहां अज्ञान उपाधि है, यहां कार्यकरण संघात उपाधि है और स्वप्न में केवल करण उपाधि है, सूक्ष्म शरीर उपाधि है। भगवान कहते हैं ना कि समाधि में आदमी ब्रह्मलीन होते हुए भी मैं हूं ऐसा आभास होता है। ब्रह्मलीन कहीं नहीं होता कोई, क्या समझे? ब्रह्मलीन नहीं होता है। केवल जैसे सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, इसमें ज्ञान रहता है। सुषुप्ति में तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, तुम्हारे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इतना ही अंतर होता है कि वहां अज्ञान नहीं होता है और स्वरूप का ज्ञान रहता है। अपने स्वरूप अतिरिक्त और कुछ वहां होता नहीं है।
आत्मलीन होना ही कह सकते हैं अपना स्वरूप। अरे आत्मलीन क्यों होते? लीन होता है वो तो बर्बाद हो जाता है। जो जिसमें लीन का अर्थ होता है मिल जाना, मिल गया वो तो मिट गया। कोई मिलना बिलाना नहीं होता है। हाँ, हम जैसे के तैसे रहते। अरे वहां तक क्यों जाओ, जागृत अवस्था में भी जब तुम चित्त को समाहित करोगे, एकाग्र करोगे, कोई चित्त की वृत्ति उदित न हो और चित्त हो, तो देखो कितना आनंद आता है। मन हो और मन में कोई कामना न हो, देखो मन का दर्शन करो। बुद्धि हो और वासना रहित हो, कुछ भी मत करो, केवल इतना ही करो कि अपने मन का दर्शन करो, अपने मन में कोई कामना ना उठने दे, इतना ही काम कर लो बस। कोई संकल्प मत उठने दो। मन रहे लेकिन संकल्प से शून्य रहे, ऐसी अवस्था का दर्शन करो। क्यों समाधि तक जाते हो? चित्त हो और किसी वृत्ति का उसमें उदय ना हो, ऐसे चित्त का दर्शन करो। साधन सब इसी को हाँ, मूक साधन भी नहीं उसको कहा जाता है। मूक क्या है? अरे देखो, आत्मा तो नित्य मूक है। हाँ, लेकिन ऐसा मूक नहीं जैसे लोग जो है लोक में समझते हैं। बिन वाणी बक्ता बड़ योगी, बिना वाणी के वो बोलता है। बोलने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, सुनने वाला भी। उसके सिवा न कोई श्रोता है, न कोई वक्ता है, न घ्राता है, न रसयिता है, वही है। दूसरा कोई है भी तो नहीं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान हो। और तो सब जड़ है, व्यवहार उसी से सद रहा है, और समग्र व्यवहार सदता हुआ उससे वो अलग है, क्योंकि उसके पास ना कार्य है न करण है। करण और कार्य से रहित है वो। चलें। ओम पूर्णमदः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। देखो, इस विषय का जब चिंतन करना हो ना, तो वो ऐसा है, ऐसा बुद्धि में मत बैठा लो। ये जो वर्णन चल रहा है, हमारा चल रहा है, हम ऐसे हैं। सुषुप्ति में कौन था, वहां वो नहीं रहता है। ये सब जो ऊपर डालने की है, दूसरे को माध्यम बना रहे हो ना, यही तुम्हारी सोच को पुष्ट होने में बाधक है। ये ध्यान रखना चाहिए। चिंतन तो ये करना चाहिए कि मैं ऐसा सुषुप्ति में मैं ऐसा, माने देहाध्यास से मुक्त होने का ये साधन है। सुषुप्ति का चिंतन करो
वहां कार्य करण संघात का चिंतन नहीं, पंचकोशों का वहां चिंतन नहीं, संसार का चिंतन नहीं, उससे शून्य मैं वहां हूं। ये दुनिया नहीं तब मैं हूं, और दुनिया है तब भी मैं हूं। माने आप जागृत में बैठ करके और चिंतन सुसुप्ति में वो ऐसा था, वो ऐसा नहीं, तो उल्टा चिंतन। अपना चिंतन करो कि मैं ऐसा, तब ये शरीर से तुम्हारा अध्यास समाप्त होगा। जो ये कि हम हाथ पैर वाले देखते सुनते हैं, ये चिंतन नहीं करना है। चिंतन ये करना है कि हम जैसे सुसुप्ति में सबको देखने वाले, हाँ, लेकिन जागृत में हम कहते हैं हम देखने वाले। तो यहां पंचभूत में बैठ करके देखते हो, वहां सूक्ष्म शरीर में बैठ करके देखते हो, लेकिन वहां कैसे देखते हो? क्या दृष्टि है? वो ज्ञान स्वरूपता का, वहां आपके ज्ञान स्वरूपता का दर्शन हो रहा है, जो निराकार निर्गुण निर्विशेष वो घोर निद्रा में प्राप्त हो रहा है। और वो ये ईश्वर की महती अनुकंपा है कि आपके स्वरूप का बोध वो 24 घंटे में एक बार आपको करा देता है कि आप ये हो, है ना। बस उसको उतार करके, ये सुसुप्ति तो कोई हमारी बनाई नहीं है, वो तो ईश्वर की सृष्टि की है, और ईश्वर की सृष्टि की ये महती अनुकंपा है उस माया की, भगवती की, इसलिए उसको स्तुति की गई उसकी। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपिण संस्था। वो क्या है? वो उसकी वात्सल्यता है। तुम अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से, साधना से जिसका चिंतन नहीं कर पाते हो, तुम वह हो, वह बताने के लिए उस माया भगवती के द्वारा इस निद्रा की रचना की गई, है ना। ये कोई हंसी खेल नहीं है ईश्वर का प्रपंच बनाया हुआ। इसमें हमारे आत्मोद्धार के जो साधन दिए गए हैं वो कितने महत् हैं, कितनी उनमें महानता है। हम सोचते निद्रा सोने के लिए है, ये तो सभी जानते सोने के लिए है, लेकिन केवल सोने के लिए नहीं है। हाँ, वहां तो बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है ना। चलो अपने प्रसंग पर आते हैं। आज 9वां चलेगा ना? अच्छा अच्छा, हम तो 9वां खोले बैठे थे। चलो देखो, इसमें वर्णन आ रहा है दशम कला में सामान्य विशेष चैतन्य का। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, सामान्य विशेष और कल्पित विशेष, है ना, ये पढ़ चुके हैं ना। उसी को देखो, पहले 3 लिए थे, सामान्य और विशेष और कल्पित विशेष। अब सामान्य और विशेष 2 को ही लेकर के अपनी कहानी कही जा रही है। पहले जो दृष्टांत दिया गया था उसमें अन्न को विषय बनाया गया था, है ना। सीपी को विषय बना करके, और फिर आपने सामान्य का, अस्थि भांति इत्यादि का। अब अपने को विषय बना करके, हाँ, अब सामान्य और विशेष। पहले समग्र प्रपंच को लेकर के रखा गया था, लेकिन अब केवल अपने आप को, माने चेतन कितने प्रकार का होता है, हाँ, उसकी चर्चा है। चेतन है जो समान विशेष सु 2 विध सत्य सुजान समाने, भांति स्वरूप विशेष जो कल्पित संस्कृति आश्रय सोते ही भाने, ज्यो रवि को प्रतिबिंब जलादिक सो रवि रूप विशेष पिछाने, त्यो मति में प्रतिबिंब परातम सो कल्पित विशेष ही जाने। चेतन है समान विशेष, माने समान का अर्थ सामान्य और विशेष, 2 विध। हाँ, सत्य, हाँ, सुजान समाने। उसमें समाने वो जो सामान चेतन है वो कैसा है?
है वो सत्य है। हाँ, हे बुद्धिमान, तुमको ऐसा समझना चाहिए, है ना। हे सुजान, यहाँ जो सुजान है वो विशेषण है। भ्रांति स्वरूप विशेष जो कल्पित, हाँ, संचित आश्रय श्रोत ही भाने। कहते दूसरा जो विशेष है वो कैसा है, वो भ्रांति स्वरूप है, विशेष वही कल्पित है। और संस्कृति आश्रय श्रोत ही भाने, हाँ, ये संस्कृति का आश्रय है, हाँ, उसी को समझना पड़ता है, हाँ, और उसी को मिटाना भी पड़ता है, हाँ, उसका बाध करना पड़ता है, नाश करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है वो समझना पड़ता है। ज्यों रवि को प्रतिबिंब जलादि, हाँ, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल दर्पण इत्यादि में पड़ता है। सो रवि रूप विशेष पिछाने, वो रवि का विशेष स्वरूप है। माने एक सामान्य स्वरूप है, सामान्य स्वरूप से तो सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन दर्पण में, जल में है, उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है और वो अलग नई छटा देता है, नया प्रकाश देता है। जैसे दर्पण में आप सूर्य के प्रतिबिंब को लीजिए तो उसी सूर्य के प्रतिबिंब को जहां सूर्य प्रकाशित कर रहा है उसको और ढंग से प्रकाशित कर देगा। माने क्या प्रकाशित कर देगा, वो सूर्य के प्रकाश को अलग से दिखा देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि दर्पण में प्रतिबिंब आए उसको टेढ़ा कर दो तो जहां जाएगा, हाँ, वहां वो अलग विशेष प्रकाश उसका होगा। तो हाँ, लेकिन सूर्य का सामान्य प्रकाश है। त्यों मति में प्रतिबिंब परात्म, हमारी बुद्धि में उसी प्रकार से वो परमात्मा सो कल्पित विशेष ही जाने, उसका वो परमात्मा का जो प्रतिबिंब है ये कल्पित विशेष कहलाता है। जो चैतन्य है सो सामान्य और विशेष दो प्रकार का होता है। विवेकी पुरुष सामान्य चैतन्य को सत्य और विशेष चैतन्य जो है सामान्य चैतन्य को सत्य और विशेष चैतन्य जो है उसको भ्रांति स्वरूप कल्पित और जन्म मरण का आश्रय कहते हैं, है ना। संस्कृति आश्रय कहा ना, तो संस्कृति में दोनों आ जाते हैं जिसमें संसरण होता है। अतः सुजान ते भाने उस विशेष चैतन्य का बाद का निश्चय करते हैं। सूर्य का जो प्रतिबिंब जल या दर्पण आदि में दिखाई पड़ता है वह सूर्य का विशेष स्वरूप है। सुजान उस प्रतिबिंब को मिथ्या पहचानते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो प्रतिबिंब बुद्धि में चिदाभास रूप से भासता है वह विशेष चैतन्य है। सुजान उसको कल्पित माने मिथ्या मानते हैं। सुजान माने विवेकी, बुद्धिमान, है ना। हाँ, चिदाभास जैसे सूर्य और सूर्य का आभास दर्पण में, ऐसे ही आत्मा और आत्मा का आभास जहां पड़ता है, जो आत्मा का जहां आभास पड़ता है उसी को चिदाभास बोलते हैं। आत्मा चैतन्य है ना, तो चैतन्य का आभास, इसलिए उसको चिदा आभास कहते हैं, चित्त आभास। अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में आभास होता है। माने उनका गाड़ी है जो ना, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, क्या करें, ये आभास है क्या? नहीं, मैं हूं ये आभास नहीं है। ये मैं हूं ये आभास का कार्य है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये कौन कर रहा है? ये आभास कार्य रूप में परिणत कर देता है। उस अंतःकरण में जड़त्व है, यद्यपि वो सत्वगुण का कार्य है, लेकिन है तो प्रकृति के अंतर्गत। अपंचीकृत पंच महाभूत सही, लेकिन है तो जड़। उसमें क्रिया करने की सामर्थ्य कहां से आएगी? तो उस जैसे प्रतिबिंब में मिट्टी है और क्या है, लेकिन वो चिकना है और उसको ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता है तो वो अपने प्रतिबिंब की अलौकिकता स्वयं नहीं दिखा सकता। क्या
वो शक्ति कैसे आती है? अरे आप हाथ में लोगे और फिर टेढ़ा करोगे तो उसका प्रतिबिंब दीवार पर अलौकिक तरीके से दिखाई पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से ये जो हमारा अंतःकरण है, ये जब चैतन्य से प्रतिबिंबित होता है, अंतःकरण में मन बुद्धि कुछ भी कह लो या अंतःकरण कहो, ये तो सब समझाने की बातें हैं, एक ही चीज है अंतःकरण। और उससे वो प्रतिबिंबित हो जाता है और उस प्रतिबिंब से फिर समग्र सूक्ष्म शरीर प्रकाशित हो जाता है, माने उसमें क्रिया करने की सामर्थ्य आ गई और वो उससे जो प्रकाशित हुआ वो सामर्थ्यशील हो गया, सूक्ष्म शरीर पूरा क्रियावान हो गया और सूक्ष्म शरीर के क्रियावान होने पर फिर वो समग्र शरीर में व्याप्त हो गया। वो जो चिदाभास था पहले सूक्ष्म शरीर में आया और सूक्ष्म शरीर से वो संपूर्ण स्थूल शरीर में व्याप्त हो गया। सामान्य चैतन्य तो पहले से बैठा हुआ है, वो तो सहज रीति से व्यापक है। अब उसने क्या किया, उसने एक नया खेल कर दिया, यह मैं हूं। किसके बल पर? अंतःकरण के। आज सवेरे प्रवचन में आया था ना, बुद्धि के बल पर। हाँ, बुद्धि के बल पर आप अपने को कुछ भी मानते हो तो बुद्धि के बल पर ही तो मानते हो। जो आग्रह बैठा हुआ है, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इत्यादि जो कुछ बैठा हुआ है, इसमें दिमाग ही तो काम कर रहा है। तो ये दिमाग में जो अहम आया है, आपकी बुद्धि में ही अहंकार है। अहंकार को कहीं देखने जाओ तो मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा अहंकारी है, कहां देखोगे भाई? जब उसका व्यवहार देखते हो है तो उसके व्यवहार से पता लगता है कि हाँ देखो इसकी चाल ऐसी है, ये देखता ऐसे है, बोलता ऐसे है ना। और वो जो बोलता है वो पूरे अपने दिमाग से बोलता है। बुद्धि का आश्रय, बुद्धि में ही एक अहम वृत्ति उठती है और वो सबको विषय बना लेती है। अपनी क्रिया कौशल को, अपने इंद्रिय शक्ति को, अपनी शारीरिक शक्ति को, सब में वो नया नया दे दिए। अरे किसी में वजन उठाने की ताकत है तो वजन उठाएगा, है? तो अब बुद्धि में ये आ गया, मैंने इतना वजन उठाया। क्यों? कर्तृत्वाभिमान बुद्धि में ही रहता है। जहां कर्तृत्वाभिमान है वहीं अहंकार बैठा हुआ है। उस चिदाभास के द्वारा समग्र शरीर को आवृत कर दिया गया अहम के रूप से, और वो सब में पूरे के पूरे आवृत हो गया। हाँ, ये चिदाभास का कार्य होता है ना। ये इसको ही कल्पित कहते हैं और इसी को मिथ्या कह देते हैं। चिदाभास के द्वारा जो भी कल्पना कराई गई है वो स्वयं भी कल्पित है और उसके द्वारा जो कल्पना कराई गई वो सब कल्पित है। चलो और कुछ। अब देखो उसके कार्य को बता रहे हैं। चिदाभास के द्वारा ही आवत जावत लोक प्रलोक ही भोगत भोग जो कर्म निघाने, है ना, अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। हाँ, और आवत जावत आता जाता भी है। कौन? वही चिदाभास। हाँ, चिदाभास जाता सो सब चित आभास करे अरु। हाँ, देखो ये चैतन्य का आभास करता है। हाँ, शुद्ध समान मही नहीं आने, जो सामान्य में ये नहीं है। कौन? आवत जावत लोक परलोक, आना जाना लोक परलोक में और कर्मों के फलों को भोगना, सुखी और दुखी होना, हर्ष और विषाद से युक्त होना, ये सब किसके अंदर है? आत्मा में नहीं है, इस चिदाभास के अंतर्गत ही। शुद्ध समान मही नहीं आने, है ना।
ये शुद्ध सामान्य में ये नहीं है। अब उसका वर्णन करते हैं। अस्थिरु भाति प्रिय सब पूरन, अस्थि भाति प्रिय ये सब पूर्ण ब्रह्म, ये समान चैतन्य है। वो चेतन, उसको आप चेतन मानेंगे। हाँ, नाम रूप तजो सत चेतन मोद पीताम्बर आप पिचानो। इसमें कहते हैं अस्थि भाति और प्रिय, ये इससे परिपूर्ण है। ब्रह्म सामान्य चेतन सर्वत्र है, और हमको दिखाई क्या पड़ता है? नाम और रूप है। हाँ, नहीं, नाम रूप के माध्यम से दिखाई पड़ता है। चिदाभास तो जहां नाम रूप है उसमें अहम उत्पन्न कर रहा है ना, अहम उत्पन्न कर रहा है। ये आकृति, इसमें अहम उत्पन्न करना, और इसमें इसका जो संज्ञा है उसमें अहम उत्पन्न करना, है ना। मेरा नाम, क्या नाम है आपका? खड़े होकर के बताएंगे। हाँ, मेरा नाम। तो नाम किसका है? उज्जोत है तो शरीर का, लेकिन शरीर में सर्वत्र वो व्याप्त है। तो वो चिदाभास अहम करता है अपने नाम का, अपने रूप का, है ना। ये अस्थि भाति और प्रिय सर्वत्र व्यापक है, परिपूर्ण है। तो कहते इनको छोड़ दो और किसी को नहीं छोड़ना। ये 5 चीजें बताई, अस्थि भाति प्रिय, नाम और रूप है। तो तुम्हें अस्थि भाति प्रिय को रखना है, नाम और रूप इनको छोड़ देना है। नाम और रूप को आप छोड़ दोगे तो सत, चेतन और मोद, ये 3 चीजें बच जाएंगी, है ना। कहने की प्रक्रिया है, पहले अस्थि भाति प्रिय कहा और उसी को सत, चेतन, मोद है, माने सत, चित और मोद माने आनंद। जब इन नाम रूप को आप छोड़ दोगे तो पीताम्बर जी कहते हैं, पीताम्बर आप पिछाने, आप अपने आप को पहचान लोगे। कितना सरल तरीका बता दिया। जहां तक रूप है, जहां तक नाम है, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और तुमने जब तक संबंध बनाया हुआ है तब तक तुम अपने आप को नहीं जान सकते हो। अपने आप को जानने का सरल तरीका, जो रूप दिख रहा है वो तुम नहीं हो, जो नाम है वो तुम नहीं हो। जहां नाम भी नहीं है, जहां रूप भी नहीं है, हाँ, उसको जब तुम छोड़ दोगे, मतलब छोड़ते चले जाओ नाम और रूप, इसी को कहते हैं नेति नेति। हाँ, हाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं माने क्या? किसी को हटा के थोड़ी पटकोगे कहीं इधर सुधर। ये आपके को जहां तक नाम और रूप का दर्शन हो रहा है वहां पर आप नहीं हो। आपको देखने का तरीका क्या है? नाम और रूप को हटा दीजिए तो फिर ये 3 बचेंगे, अस्थि भाति और प्रिय, है ना। जब ये बच जाए तो बस इसी को अपना स्वरूप समझ लो, आप अपने को पहचान लेंगे, है ना। यह चिदाभास रूप विशेष चेतन ही लोक परलोक में आता जाता है, और जो कर्म रचित भोग हैं उनको भोगता है। वह सब आना जाना आदि चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब ही करता है। शुद्ध सामान्य चेतन में ये सुजान आना जाना आदि नहीं है ना, अर्थात नहीं मानते हैं। अस्थि भाति और प्रिय रूप से सब में अनुस्यूत जो सामान्य चेतन, हे सुजान, उसी को अच्छी तरह से, उसी सामान्य चेतन को सर्वात्मा, आत्मा भिन्न ब्रह्म मानते हैं। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि नाम और रूप को त्याग कर मैं स्वयं ही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, ऐसा अपने आप को पहचानते हैं, अर्थात साक्षात्कार करते हैं। हाँ। अरे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता। देखो ये पहले आ चुका है, आप ध्यान दीजिए। वाच्यार्थ अलग चीज है और लक्ष्यार्थ अलग है। वाच्यार्थ में तो चिदाभास को भी जीव कह देंगे, लेकिन लक्ष्यार्थ में जीव का अर्थ शुद्ध ब्रह्म होता है।
क्या समझे? कहां क्या कहना है बात अलग है। हाँ? वाच्यार्थ में हम उसको जीव कह देंगे, लेकिन वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जीवो ब्रह्मैव न परा। तो चिदाभास से शून्य जो है ना, इसी शरीर में उसको ब्रह्म कहा जाता है। प्रवचन नहीं सुनते हो सवेरे का ढंग से? आज सुबह मैंने ये बात कही थी जो अभी कह रहा हूं, ये बात कही थी, नहीं याद है? हाँ ना? ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। ये बात कही थी ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। हाँ, उससे विलक्षण तासाम विलक्षणो जीवा साक्षित्वेन विनिश्चिता। उससे विलक्षण जो है, इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण, माने तीनों अवस्थाओं में एक अहंकार करने वाला, मैं जग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैंने स्वप्न देखा, मैं गहरा सोया, इन तीनों में एक अहंकार करने वाला है और एक उसको देखने वाला है। क्या समझे? हाँ, उसको क्या कहेंगे? उसको जीव कह देंगे, और जीव भी कहेंगे, साक्षी भी कहेंगे, लेकिन वो शुद्ध जीव का स्वरूप है, चिदाभास का स्वरूप नहीं है। चिदाभास के अंतर्गत तो सारा व्यवहार आ जाएगा, वो अकर्ता है। हाँ, तासाम विलक्षणो जीवा साक्षित्वेन विनिश्चिता, है ना? इसलिए जीव शब्द से दोनों को कहेंगे। किसको? साक्षी को। चिदाभास को भी हम जीव कह देंगे, है ना? जीव, हाँ, जीव जन्मता है, मरता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, तब भी उसके लिए हम जीव शब्द का प्रयोग करेंगे। हैं? यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो एक और जीव को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, मरने, जीने वाला समझा जाता है, और दूसरी ओर कहते जीव ब्रह्म है। तो लोग टूट टूट के पड़ते हैं वेदांतियों के ऊपर, ये क्या फालतू की बात, जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे हम जिस जीव को ब्रह्म कहते हैं उसके समझने के लिए तुम्हारा भेजा फट जाएगा। हम जिस जीव को ब्रह्म कहते हैं, हाँ, उस जीव को तुम समझोगे नहीं। और हम दोनों मानते हैं कि हाँ, जीव करता भी है, भोगता भी है, जन्मता भी है और मरता भी है, और जन्मता मरता रहेगा। जब तक इस प्रक्रिया को नहीं समझेगा, हाँ, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। और दोनों ही बातें हैं। हाँ, और इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस जो प्रकरण चल रहा है ना, इसमें दोनों बातें कहते हैं। एक मूर्खों की भी कह देते हैं, हाँ, और एक समझदारों की भी कह देते हैं। और इसीलिए देखो, अब हम उसको ज्यादा नहीं तानते हैं ना वहां पर, क्या उसी श्लोक में 13वें श्लोक में, हाँ, भगवान जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं। देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो जो दो देहांतर की प्राप्ति है, माने मृत्यु और जन्म दोनों को स्वीकार करके वहां बोल रहे हैं, है ना? जन्म और मृत्यु को भगवान वहां स्वीकार करके बोल रहे हैं, है ना? लेकिन धीरज सत्र नमुयति कह करके मूर्खों से अलग उसको कर दिया कि अज्ञानियों की दृष्टि में जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, लेकिन हमारी बात पर, हाँ, धीरज सत्र नमुयति, इस खेल को देख करके जो आत्मदृष्टा होता है, हाँ, वो मोह को प्राप्त नहीं होता, है ना? वहीं पर ये बात है। और आगे भी भाषा जीर्णानि यथा विहाय नमान गहनाति नरो पराणी, एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर। हाँ, अब ये कहानी कहते तो आपको समझ में आता है क्या कि हाँ, एक शरीर छूटा और दूसरे को पकड़ लिया, लेकिन ये कहां समझ में आता है कि आप सर्वव्यापक हो। इसलिए वाच्यार्थ अब पीछे आ चुका है ना,
पढ़ना अभी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जब तक नाक नहीं रगड़ोगे कई बार, तब तक ये विचार चंद्रोदय समझ में नहीं आने वाला। ही बता देता हूं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को अलग अलग करके बता दिया। वाच्यार्थ माने एक ही वस्तु को, हाँ, एक ही शब्द को कई जगह कहा जा सकता है। जैसे जीव है, तो जीव को कर्ता भोक्ता संसारी जन्म मृत्यु वाला भी, हाँ, जीव जंतु प्रयोग कर देते ना। हाँ, जीव जंतु बहुत पैदा हो रहे हैं। अब लोक भाषा में तो जीव जंतु का प्रयोग इन कीड़े मकोड़ों के लिए हो जाता है। हाँ, समझदार लोग कहते हैं जीव आता जाता है, लेकिन वो दोनों बराबर ही बैठते हैं। चिदाभास को लेकर के जब ये कहा जाता है तो वो चीज अलग है, लेकिन जहां ये कहा जाता है जीव ब्रह्म है, तो अब जीव ब्रह्म जब कहा जाता है तो वो न समझने के कारण बौखलाहट होती है। हाँ? नहीं आया समझ में? ये न समझने के कारण बौखलाहट होती है कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। माने देहाभिमानी को ब्रह्म बनना बहुत कठिन है। वो चिदाभास के अंतर्गत जो व्यवहार होता है उसी में लिप्त है वो, है ना। चलो अब देखो भाई, चलो ठीक है, आपके समझ में आ जाए, नहीं आए पूछ लो, मन में नहीं रखो। ये मन में रखोगे तो कोई बात नहीं बनेगी। हाँ, देखो अब पुनः चर्चा करते हैं। विशेष चैतन्य वो क्या है? तो कहते अंतःकरण और उसकी वृत्तियों में जो सामान्य चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप चिदाभास है, वही विशेष चैतन्य है। चिदाभास का क्या लक्षण है? हाँ, तो कहते चैतन्य के लक्षण से रहित हो और चैतन्य की भांति भासता है, उसे चिदाभास कहते हैं। हाँ? नहीं नहीं, इसको कंठ कर लो। चिदाभास किसे कहते हैं? प्रश्न है चिदाभास का लक्षण क्या है ना? हाँ, नहीं, चिदाभास का लक्षण क्या है? यहाँ चिदाभास का लक्षण क्या है, ये पढ़ो। जो चैतन्य है के लक्षण से रहित है, चैतन्य का लक्षण जिसमें नहीं हो और चैतन्य की भांति भासता हो, हाँ, उसको चिदाभास कहते हैं। इस चिदाभास को विशेष चैतन्य क्यों कहते हैं? तो इसलिए चैतन्य के लक्षण से रहित और चैतन्य की भांति भासता हो, उसे चिदाभास कहते हैं। तो इसका मतलब जो चैतन्य तो नहीं है लेकिन चैतन्य लगता है, वही बात है, वही कह रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। आभास है, देखो शब्द है चित्त और आभास। चित्त माने चैतन्य, हाँ, और चैतन्य माने ज्ञान। क्या समझे? चित्त माने चैतन्य और चैतन्य माने ज्ञान। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाश। ज्ञान कहो या प्रकाश कहो, कुछ भी कहो। ज्ञान समझ में आता है तो ज्ञान से, प्रकाश समझ में आए तो प्रकाश से। प्रकाश चित्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्त को प्रकाश कहते हैं और चित्त को ही ज्ञान कहते हैं। अब उसका जो प्रतिबिंब आभास है, तो किसका आभास होगा? चित्त का आभास। तो चित्त के आभास को क्या कहेंगे? चिदाभास। संस्कृत में ताका दा हो जाता है। अब चिताभास लिखें तो और आफत कि चिताभास क्या होता है, इसलिए चिदाभास शब्द ये संस्कृत का है ना। चित्त है, ता का दा हो जाता है और दा में आकार आभास का आ मिल जाता है तो चिदाभास हो जाता है ना। ये है
तो इसको कहते चिदाभास। माने अब उसको दोनों तरह से फिर देख लो। चिदाभास माने ज्ञान जैसा न हो, ज्ञान स्वरूप जिसका न हो, हाँ, और ज्ञान जैसा प्रतीत हो। प्रकाश स्वरूप न हो लेकिन प्रकाश जैसा प्रतीत होता हो। क्यों भाई, क्यों नहीं? तो जो चैतन्य है वो तो सर्वव्यापक है। चिदाभास और चैतन्य में अंतर क्या है? चिदाभास की जो प्राप्ति है वो सर्वत्र नहीं है और चैतन्य की जो प्राप्ति है वो सर्वत्र है ना? हाँ, ये अंतर है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है लेकिन सूर्य का आभास सर्वत्र नहीं है। क्या समझे कि है? हाँ, कहीं भी हो सकता है। चिकनी दीवार होगी तो चिकनी दीवार में भी पड़ेगा। आपका जो फर्श है इस फर्श पर पड़ेगा। कहीं भी जो स्वच्छ होगा, स्वच्छ ही किसी के आभास को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसलिए इस शरीर में सामान्य चैतन्य है, सूक्ष्म शरीर में सामान्य चेतन है, प्राणों में सामान्य चेतन है, अंतःकरण में सामान्य चेतन है, वो तो सर्वत्र है। लेकिन सामान्य चेतन होते हुए भी विशेष चैतन्य को ग्रहण करने की, आभास को ग्रहण करने की सामर्थ्य अंतःकरण में होती है ना? और फिर उस अंतःकरण से वो आभास सबको आभासित कर देता है। दो प्रकार का आभास दिखाई पड़ता है, एक सामान्य चेतन और एक विशेष चेतन। दो प्रकार का आभास दिखाई पड़ता है। इस चिदाभास को विशेष चेतन क्यों कहते हैं? तो देखो, मैं बता चुका हूं। अल्पदेश और अल्पकाश में जो वस्तु होती है उसको विशेष कहते हैं। माने विभाजक हो उसको विशेष कहते हैं। अल्पदेश और अल्पकाल में हो। चिदाभास अंतःकरण देश और जागृत स्वप्न काल अथवा अज्ञान काल में ही रहता है। अतः इसको विशेष चैतन्य कहते हैं। विशेष चैतन्य संबंधी दृष्टांत क्या है? तो वही सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है किंतु प्रतिबिंब सर्वत्र होता नहीं। जहाँ जल या दर्पण रूप उपाधि होती है वहां पर प्रतिबिंब रूप से विशेष प्रतीत होता है। अथवा सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है परंतु वस्त्र, कपास आदि को वो जलाता नहीं है। जहाँ आगिया, सूर्यकांत, मणि रूप उपाधि, ये कांच जो होता है ना, ये भी आग लगा देता है ना? उपाधि होती है, वही अग्नि रूप से विशेष होकर के वस्त्र, कपास आदि को जला देता है। किसने जलाया? सूर्य ने। सूर्य तो प्रकाशक है, दाहक तो है ही नहीं, लेकिन विशेष होकर के दाहक हो गया। उसमें सामान्य रूप से जो भासता है उसको सदा ज्यों का त्यों होने से यथार्थ बहुकाल स्थायी है, और उपाधि से जो भासता है सो विशेष रूप है, और व्यवचारी होने से अयथार्थ अल्पकाल स्थायी है। इसी तरह से सिद्धांत में ऐसे ही जो अस्थि भांति प्रिय सामान्य चैतन्य है सर्वत्र समान है, परंतु उससे बोलना, चालना इत्यादि विशेष व्यवहार होता नहीं। और जहाँ जहाँ अंतःकरण रूप उपाधि होती है वहीं चिदाभास रूप विशेष चैतन्य होकर के बोलना, चलना, परलोक, इस लोक में गमन, आगमन एवं कर्तापना, भोक्तापना इत्यादि विशेष व्यवहार होता है। सामान्य चेतन जो ब्रह्म है वो सत्य है, और उपाधि करके भासने वाला जो विशेष चैतन्य और चिदाभास वो मिथ्या है। ऐसे ही पुण्य पाप का कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना, परलोक, इस लोक में गमन आगमन, जन्म मरण, ये 84 लक्ष्य योनियों की प्राप्ति इत्यादि संसार रूप धर्म भी चिदाभास के हैं अथा मिथ्या है। लेकिन किसके लिए मिथ्या हो जाएंगे? हमने पढ़ दिया और आपने सुन लिया और मिथ्या हो जाएंगे? मिथ्या नहीं हो जाएंगे जब तक आप अपने को
हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं करते तब तक ये मिथ्या होने वाला नहीं है। ये चिदाभास कोई हंसी खेल नहीं कि इसको हमने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, तुम पढ़ लो और हो गया काम। ये बिल्कुल नहीं है। इसमें तो आपको चिदाभास के द्वारा होने वाले समग्र व्यवहार में पहले अपने आप पलीता लगाना पड़ेगा। क्या समझे? हाँ, तो चिदाभास को बर्बाद करो पहले। तो क्या चिदाभास करता है? देखो पहले बता दिया, पुण्य पाप का कर्तापना है, और सुख दुख का भोक्तापना। पहले यहां से आप कर्तृत्वाभिमान से तो दूर हो जाओ, और कर्तृत्वाभिमान से दूर होने के लिए आपको देहाभिमान से दूर जाना पड़ेगा। हाँ? इस कार्य कारण संघात का जो अभिमान है, इससे दूर जाए बिना कोई कर्तृत्वाभिमान से दूर जा ही नहीं सकता। हाँ? और पुण्य पाप से कोई अछूता रह ही नहीं सकता। हाँ? इसमें अभिमान करके आप कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और पुण्य पाप से अछूते भी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये यहाँ घाटी है, और जब तक इससे पार नहीं तो फिर आना और जाना। क्योंकि आपका देहाभिमान है, तब तक आप अपने की जन्म तिथि को तो याद करके रखोगे। हमारा जन्म हुआ है, हम इतने साल के हो गए हैं, इतनी आयु हो गई है, इनसे हम बड़े हैं, उनसे हम छोटे हैं। हाँ, ये सब रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। और व्यवहार जिंदा रहेगा तुम्हारा, बड़े पने का भी व्यवहार जिंदा रहेगा और छोटे पने का भी व्यवहार जिंदा रहेगा। हाँ, और उसमें अच्छाई होगी तो अभिमान आएगा, हमने बहुत अच्छा कर दिया, और गलती हो गई तो पश्चाताप होगा। हाँ, ये तो सब चलता रहेगा। इसलिए भाई हाँ, जल्दी मिथ्या नहीं कर देना। इसको समझने के लिए थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। विशेष चैतन्य के जानने में क्या निश्चय करना? विशेष चैतन्य रूप जो चिदाभास है और उसके धर्म, ये मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है, किंतु ये मेरे में कल्पित हैं। मैं इसका अधिष्ठान सामान्य चैतन्य, इससे नारा, ऐसा निश्चय करना। बस इतना ही रखो भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।